नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी। इंसाफ या इंतकाम, जी हां, आज बात इसी पे होगी क्योंकि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। कानपुर के नजदीक बर्रा के पास उसका आज सुबह 6:30 बजे इनकाउंटर कर दिया गया है। कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, वेब सीरीज थी वो, उसका पार्ट 2 आज है। मुझे लग रहा था वेब सीरीज थोड़ा देर से आएगी, लेकिन जल्दी आ गई और शुक्रवार था इसलिए जल्दी आ ही गई। तो आप देखिए कैसे घटनाक्रम बदला। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने मध्य प्रदेश की पुलिस से हैंडओवर लिया उस अपराधी का, विकास दुबे का, और उसको लेके वो चले रात में। लेकिन उसके पीछे पीछे जो मीडिया चल रही थी उसको उस घटनास्थल से थोड़ी देर पहले रोक दिया गया, बैरिकेड लगाए गए, और कानपुर के एंटर करते ही एक शूट आउट होता है जिसमें विकास दुबे मार दिया जाता है। और 6:30 बजे इस एनकाउंटर के बाद 1-1.5 घंटे में खबर मिलती है कि विकास दुबे मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्यों भागने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि वो गाड़ी पलट गई थी। जब वो गाड़ी पलट गई तो उसने तुरंत बाहर निकल के एक गनर से बंदूक छीनाने की कोशिश की और छीन भी ली, और उसके बाद उसने फायरिंग करी और फिर क्रॉस फायरिंग में एसटीएफ ने उसको मार गिराया। एक बेहतरीन प्लॉट की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे सवाल उसने छोड़ दिए हैं कि वेब सीरीज का पार्ट 3 भी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें छूटे हुए हैं। इन्हीं पे आज हम बातचीत करेंगे कि ये जो घटनाक्रम पूरा बताया गया है, इसमें देख के, सुन के, समझ के भरोसा नहीं हो रहा है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि ऐसे ही इनकाउंटर होते हैं कि अपराधी भागने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले उसका साथी, 2 दिन पहले ही उसका एक साथी था, उसको पकड़ा गया फरीदाबाद से। जब रास्ते में ला रहे थे तो पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। देखिए संयोग कितना ज़बरदस्त होता, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी पंचर हो जाती है, कभी उलट जाती है, और उसके बाद वो अपराधी भागने की कोशिश करेगा ही करेगा और फिर वो मारा जाएगा और फिर हम कहेंगे उसका एनकाउंटर हो गया। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि अपराधी मारा गया नहीं मारा गया, एनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ। सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं, इससे लगता है कि अब इंसाफ नहीं, इंतकाम ज़्यादा दिखता है कि पुलिस अपने आप सब कुछ सेटल करती हुई दिख रही है। बातचीत इसी पे होगी। परिचय करा जाए आपका मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन कुमार जी हैं हमारे, और उसके साथ ही अनुराग भदौरिया हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश राय जी हैं जो पुलिस में, यूपी पुलिस में पहले आईजी रह चुके हैं, पुलिस का महकमा चलाया है, अच्छे से समझते हैं। विकास सिंह जी हैं, वकील हैं और कानूनी पेचीदगियों समझेंगे इनसे। इसके साथ ही हर्षवर्धन वरिष्ठ पत्रकार, और दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं जो बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, और नवीन जी तो अच्छे तरह जानते होंगे। तो बातचीत इसी पे होगी। नवीन जी, पूरी घटनाक्रम आपने सुन ली, वेब सीरीज पार्ट 2, ये इंतकाम है या इंसाफ है? नीरज भाई, ये तो इंसाफ ही है, इंतकाम तो किसने क्या लेना है। लेकिन एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, आपने कहा कि मीडिया को रोक दिया गया और वो पीछे पीछे आ रही थी। कानपुर उसका अपना अपराधी का वो गृह क्षेत्र जहाँ पर उसने ना जाने कितनी चंद मिनटों के अंदर अपने शूटरों को बुला करके 8 पुलिस वालों को भी वहाँ पर मार डाला था। वही एरिया जहाँ पर उसने समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे, उनके साथ, जिसका वो शूटर हुआ करता था विकास दुबे, भाजपा के एक नेता को मार देता है। तो यानी कि वो आदमी दुर्दांत अपराधी जिसके अपने क्षेत्र में जब जा रहे हों, और ऐसा ना हो क्योंकि वो तो पुलिस से बचना ही चाहता है और बाकी भी लोगों पर वो हमला कर देता, तो क्या होता मीडिया को। इसलिए सब जानते हैं कि जब अपराधी को लेकर जा रहे हों तो उसको अलग ही लेकर के जाया जा सकता है। दूसरा, आपने कहा कि पार्ट 2 कोई स्टोरी है, क्या है, तो घटना के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बनती मैंने देखी हैं, और फिल्मों के आधार पर घटना जो आई हुई हैं उसके आधार पर लोगों को क्राइम करते हुए भी देखा है। तो मुझे मालूम नहीं है किसका पूरक होगा, लेकिन हकीकत यही है कि एक अपराधी जिस पर 60 से ज़्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे, जिसने पुलिस वालों को भून डाला, जिसने नेताओं को, लोगों को, आम लोगों को भूना, उनको मार डाला, उनके साथ डकैती करी, लूटपाट करी, जो बहुजन समाज पार्टी का नेता था जिसने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी में जिसकी पत्नी थी, और उस जिसको संरक्षण पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया था, क्योंकि 2001 और 2020 के अलावा इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं हुई, तो जिन सरकारों ने दिया था वो मारा गया। ये बात सत्य है। दूसरी बात, जो अपराधी मारा गया
उस अपराधी के ऊपर अगर कोई किसी को आपत्ति है तो बेशक जाए, पीआईएल गैंग है, उन्हें पीआईएल लगाएगा, जांच होगी और हर इनकाउंटर की जांच होती है नीरज भाई। कोई नवीन जी सुनिए, नहीं थोड़ा छोटे जवाब दीजिएगा। इनकाउंटर हुआ, सबकी जांच हुई, नहीं हो जाएगी। क्या उसकी ट्रांजिट रिमांड ली गई थी मध्य प्रदेश पुलिस से? क्यों नहीं ली गई थी? अगर नहीं ली गई थी क्यों नहीं ली गई थी? ट्रांजिट रिमांड के तो मध्य प्रदेश से आ ही नहीं सकता। ट्रांजिट रिमांड नहीं ली गई थी, नहीं ली गई थी। मेरा नहीं, देखिए किसी भी स्टेट में कोई लेकर के आए 4 बजे वहां पर, कल मैं आप सुनिए ना सर, देखिए ये फिल्मी स्टोरी मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बात सुनिए, नवीन जी सुनिए, सवाल सुनिए पहले। आप कह रहे हैं कि वो आ रहा था, उसका पूरा गैंग आ जाता और उस फिर से हमला हो जाता, ये सब कहानी के हिस्से हैं जो साइड में स्टोरीज डेवलप होंगी। वो व्यक्ति आ रहा था, उसको लेके आ रहे थे, और जिनको नहीं पता वो भी जानते होंगे कि उसके पैर खराब थे, वो दौड़ नहीं सकता था सर, उसके पैर में सरिया पड़े हुए थे, लंगड़ा के चलता था वो, तो वो भाग कैसे जाता? और इतना खूंखार, अरे सुनिए ना, इतना खूंखार अपराधी आप पकड़ के ला रहे थे, आदमी के सर पर मौत सवार हो, जो आदमी स्वयं समर्पण कर रहा है, वो आदमी भाग के अपनी जान क्यों फंसाएगा? मुझे ये बताइए। कभी भी भाग सकता है, कैसे बताइए ना? वो तो खुद वहां पे आप पकड़ के लाए थे क्या? उसने खुद अपना समर्पण किया था, मैं वही बता रहा हूं ना, और वो भाग जाता। नीरज भाई आप कह रहे हो समर्पण किया था, या ये कहना है, मेरा कहना ये है कि जो दीपक भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको भी याद होगा, श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको जो भाग भी सकता था, जिसको कह रहे हैं कि नहीं चल सकता था, उस पर भी जब इनकाउंटर हुआ था तो वो आदमी गिरने के बाद जिसको मृत समझ लिया गया था, वो भी उठ करके भाग लिया था। जब मौत आती है और जब किसको लगता है कि मैं चारों तरफ से गिर रहा हूं और अब मैं शिकंजे में फंस जाऊंगा, ये देखिए, तो वो अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये कर सकता है, होगा नहीं होगा, फैक्ट पे बात करिए ना। उसकी गाड़ी चेंज की गई, क्यों चेंज की गई गाड़ी? शहर में घुसने से पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया था? बड़ा स्पष्ट कहना है, क्योंकि वो तो सब